Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नया अहदनामा, जिसे इंजील शरीफ भी कहते हैं, पेश है मत्ती की इंजील बाब 20। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकलता के अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज ठहराकर उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकल कर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा कि तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकल कर वैसा ही किया। और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा कि इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा कि तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1-1 दीनार मिला, और जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा और उनको भी 1 दीनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से यह कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दीनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इसे पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्न आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं, और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरी दहनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दहने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते और अमीर उन पर अख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा न होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनांचे इब्न आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। और जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुन कर कि यीशु जा रहा है चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद इब्न दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्ला कर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्न दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदाबंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और